प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं, तो एक दृष्टि में आज हम कवर करेंगे। यह संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित जो भारतीय दर्शन है, यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, यह नहीं कि हम यूपी टीजी, टीपीजी, टीएल, टीबीपीएससी या एमपी वर्ग 2, एमपी वर्ग 1 अर्थात यह संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं में यह सभी प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें से हर परीक्षा में कुछ ना कुछ 2, 4, 10 ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। तो आज हम लोग यह संस्कृत साहित्य के इतिहास को देखते हुए संस्कृत वाङ्मय के आज दर्शन शास्त्र की दृष्टि पर एक नज़र हम लोग डालते हैं। चूँकि कुछ विलम्ब हो गया था घर के कामों के कारण, तो विलम्ब हुआ है, हम 2-4 दिन नहीं आ पाए। मैं अपनी वीडियो डाल रही थी, आज हम आए हैं तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आज हम लोग नए पैटर्न पे आज चर्चा करते हैं। भौतिक दृष्टिकोण से शांति की संभावना समाप्त हो जाने पर आज अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि विकसित देश में देखने को मिलता है। चिंतनशील मानव ने एकांतिक एवं अंतिक शांति में निमित्त जिस शास्त्र का उद्भावन किया वही दर्शन शास्त्र होता है। भारतवर्ष में विश्व के प्राचीनतम वाङ्मय ऋग्वेद से ही इस दार्शनिक चिंतन का प्रारंभ स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जिसका विकास उपनिषद आदि परवर्ती ग्रंथों में देखा जाता है। दर्शन होता क्या है तो बताया जाता है कि आत्मा वाह अरे द्रष्टव्य, अर्थात आत्मदर्शन साक्षात्कार करना चाहिए, यह श्रुति का निर्देश है। बहुत विभिन्न ऋषियों महर्षियों ने विभिन्न मार्ग से उस आत्मा का साक्षात्कार किया और इस साक्षात्कार से उन्हें जिस ज्ञान राशि की परमानंद की प्राप्ति हुई उसे लोकोपकारार्थ अपने शिष्यों में फैलाया। यही कारण है कि जिस ऋषि ने जो मार्ग दर्शाया वह उसका दर्शन कहलाया और इस प्रकार मूल रूप में कुल 9 दर्शन विचारधाराएं या संप्रदाय देखने को मिलते हैं। पहला है सांख्य, दूसरा है योग, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक और पांचवा है पूर्व मीमांसा, छठा है उत्तर मीमांसा और सातवां है चवार्क और आठवां है बौद्ध और 9वां है जैन। इनमें प्रथम 6 आस्तिक तथा शेष 3 नास्तिक नास्तिक दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। और वेदांत में मोक्ष की धारणा जो होती है वह परम पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष को माना गया है। अलौकिक सुख एवं दिव्य शांति हेतु मोक्ष एक विलक्षण तत्व है। आचार्य शंकर के अनुसार मोक्ष का स्वरूप इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है कि इदं तो निर्वयं स्वयं ज्योति स्वभावं यत्र धर्माधर्मो सहकारेण कालत्रयं च नोपवर्तते तदेतद्यं शरीर तत्वं मोक्षाख्यम। मोक्ष को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जाता है। वेदांत के प्रमुख आचार्यों में गिने जाने वाले पद्माचार्य ने मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति को ही मोक्ष की संज्ञा दी है। मिथ्या निवृत्त मात्रम मोक्ष, मोक्ष एक मनोवृत्ति मात्र है। तो यह सब थोड़ा सा परिचय हुआ दर्शन का। और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं अब हम उसकी चर्चा करते हैं। और उससे पहले हमने 9 दर्शन बतलाए कि 9 दर्शन कौन से हैं। तो पहला सांख्य हुआ, दूसरा योग हुआ, तीसरा न्याय, चौथा न्याय जो तर्क भाषा है, पांचवां वेदांत सार, छठा चवार्क और सातवां जैन, आठवां बौद्ध। और इसके ग्रंथकार तो सांख्य के ईश्वर कृष्ण हैं, योग के पतंजलि हैं, अनंत भट्ट जी हैं, केशव मिश्रा हैं इत्यादि। इन सभी पे आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं में उन प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, और जितने भी प्रश्न हैं आप एक बार ज़रूर देखिएगा और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से प्रदान कीजिएगा। शुरू करते हैं अब इन सब पे आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को। अब हम प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि संयोग का असमवायीकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गुण कहते हैं, बी कह रहा है कि कर्म कहते हैं, और सी कहता है कि सामान्य, और डी कह रहा है कि द्रव्य। तो संयोग का जब हम दर्शन को देखेंगे तो उसमें है कि संयोग का जो असमवायीकरण होता है वह कहलाता है क्या, कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। गुण, सामान्य और द्रव्य नहीं कहलाता है। संयोग का असमवायीकरण कर्म को ही कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि किसी भी स्थिति में क्या नहीं होता है। किसी भी स्थिति में क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि तत्व नहीं होता है, बी कह रहा है कि पर नहीं होता है, सी कह रहा है कि परमाणु नहीं होता है, और डी कह रहा है कि घर नहीं होता है। तो हम देखेंगे तो किसी भी स्थिति में क्या नहीं होता, तो पर गलत हो जाएगा, घर गलत हो जाएगा। ये दोनों को हटा दीजिए। एक और सी में कौन सा सत्य होगा। तो किसी भी स्थिति में तत्व रहता है, परमाणु नहीं रहता है। जो परमाणु होता है वह किसी भी स्थिति में क्या नहीं होता है, तो परमाणु नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि तर्क संग्रह के लेखक हैं। तो अभी हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे कि तर्क संग्रह, तो एक तर्क संग्रह है और एक तर्क भाषा है। न्याय तर्क संग्रह और न्याय तर्क भाषा। तो इसमें पूछ रहा है कि न्याय तर्क संग्रह के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि केशव मिश्र हैं, बी अनंत भट्ट हैं, डी भट्टाभिराय हैं, और डी कह रहा है कि अनंत नारायण हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो न्याय तर्क संग्रह और इसके लेखक को पूछ रहा है तो अनन्य भट्ट हैं। कौन है, अनन्य भट्ट हैं। तो अनन्य भट्ट क्या ही यह ग्रंथ है, और यह ग्रंथकार है अनन्य भट्ट, और इनका पूरा यहाँ पे ना जो है वह यह है न्याय तर्क संग्रह। एक आता है न्याय तर्क भाषा, और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि न्याय तर्क संग्रह के लेखक। अगर न्याय तर्क संग्रह के लेखक अनन्य भट्ट हैं, अगर आ जाता यही कि न्याय तर्क भाषा, तो उसके केशव मिश्र हैं। केशव मिश्र जो हैं वह यहीं पर वह तर्क भाषा रहता, और यहाँ पे तर्क संग्रह के अनन्य भट्ट हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 को देखें तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आ भी गया है कि न्याय तर्क भाषा के लेखक, और इससे पूर्व जो प्रश्न था तो उसमें पूछ रहा था कि तर्क संग्रह, और तर्क संग्रह के जो ग्रंथकार हैं जो उसके लेखक है तो अनन्य भट्ट हैं, लेकिन न्याय तर्क भाषा के लेखक तो हमने बता ही दिया है कि केशव मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि कारण के प्रकार। देखिए कारण के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और यह 3 प्रकार के जो होते हैं समवायिक होते हैं, असमवायिक होते हैं। ऐसे अगर कारण देखा जाए तो कारण ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह 3 ही प्रकार के होते हैं, समवायिक, असमवायिक, निमित्त, तत्कालीन, मुख्य, स्वतंत्र, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो कारण पूछ रहा है, और कारण में जो तर्क भाषा की बात किया जाए तो तर्क भाषा के अनुसार इसको 3 माना जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बी 2 है, बी कह रहा है कि 4 है, सी कह रहा है कि 3 है, और डी कह रहा है कि 5 है। तो हम तर्क भाषा की बात किए, और तर्क भाषा किसकी रचना है तो केशव मिश्र उसके ग्रंथकार है, उसके लेखक केशव मिश्र हैं, और उन्होंने बताया कि तर्क भाषा के अनुसार कारण 3 है, तच्च कारणम त्रिविधम, और यह विधा भी बताया कि इनका कारण क्या होता है। तो हम इस पर थोड़ा सा देखें तो जो समवायिक कारण होता है वह कारण जिसमें समवाय संबंध में रहकर कार्य उत्पन्न होता है, जैसे मिट्टी, घड़े या तांगे, कपड़े का उत्पादन, यह
क्या होता है, समवायिक कारण होता है। असमवायिक कारण में, तो असमवायिक कारण में समवाय संबंध में रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायता होती है। जैसे तांगे का रंग, तांगे में जो कपड़े का समवायिक कारण होता है। तो यहाँ पे हमको इतना लंबा चौड़ा नहीं काम है, बस इतना समझना है कि कारण के कितने प्रकार होते हैं। तो कारण के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि अनन्य भट्ट के अनुसार, पहला कि अनन्य भट्ट किसके रचनाकार हैं, तो तर्क संग्रह के, न्याय तर्क संग्रह इनकी रचना है। और न्याय तर्क संग्रह से ही पूछ रहा है कि अनन्य भट्ट के अनुसार पदार्थ कितने होते हैं। तो इनकी रचना कौन सी है, तो न्याय तर्क संग्रह। और इन्होंने पदार्थ बताया है, तो पदार्थ में ऑप्शन दिया है कि 8 है, बी कह रहा है कि 7 है, सी कह रहा है कि 10 है, और डी कह रहा है कि 12 है। तो इसमें हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 में, तो इन्होंने 7 पदार्थ बताए, और 7 पदार्थों में यह बताए कि द्रव है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है और अभाव है। तो कुल मिलते हैं कितने? 7। कितने पदार्थ मिलते हैं? 7 पदार्थ मिलते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 को देखें तो कह रहा है कि कर्म कैसा पदार्थ है। ऑप्शन ए विवेकात्मक पदार्थ है, बी विचारात्मक पदार्थ है, सी सकारात्मक पदार्थ है, और डी कह रहा है कि चलनात्मक पदार्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इसमें आप वीडियो पर बने रहिएगा, इसमें जरूर कुछ ना कुछ 2-4 प्रश्न आते हैं। और हम किसी भी प्रतियोगी पेपर में अगर हम परीक्षा देते हैं, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एमपी वर्ग हो, बीपीएससी हो, तो 70-80 क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग कर ही लेते हैं। जितने हमारे भाई बहन हैं सब लोग 80 से ऊपर तक मान लेते हैं। सामान्य क्वेश्चन होता है, कुछ थोड़ा मध्य कोटि का होता है, लेकिन जो हमको हमारी मंजिल से मिलाता है, जो हमारे लक्ष्य को मिलाता है, उसमें यह 2-4 ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो फंस जाता है। और फंसने के बाद यह जो आता है कि मतलब जानकारी जिसको होती है वो निकालता है, जिसको नहीं होती है तो फिर वहीं से सब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 10 ऐसे ऐसे छटनी शुरू हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि कर्म कैसा पदार्थ है। तो विवेकात्मक पदार्थ है कि विचारात्मक पदार्थ है कि सकारात्मक है। तो कर्म हमारे दर्शन में मिलता है कि वह चलनात्मक है। कैसा है? चलनात्मक है, जो चलता है, जिसकी क्रिया होती है, क्रिया को ही कर्म कहा जाता है। किसी क्रिया के द्वारा अगर आप कुछ कर रहे हैं वही आपका कर्म होता है। तो उसी तरह पूछा है कर्म कैसा पदार्थ है, तो चलनात्मक है। प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है कि प्रथम पदार्थ द्रव्य कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए 8, बी 9, सी कह रहा है 7, और डी कह रहा है कि 10। तो प्रथम पदार्थ द्रव्य अगर देखा जाए तो ऐसे तो 25 देता है, किसी में 8 है, किसी में 9 है। तो पदार्थ पुरुष होता है, प्रकृति होता है, महत्व, अहंकार है, मन है, 5 कामेंद्रियां इत्यादि अगर जोड़ा जाए तो प्रथम पदार्थ की बात कर रहा है यहाँ पे। तो प्रथम पदार्थ द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में हमारा विकल्प 9 या जो बी दिया है यह सही हो जाएगा कि प्रथम पदार्थ द्रव्य कुल 9 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि तूरी पट्ट का कैसा कारण है। ऑप्शन ए उपादान है, बी समवायी है, सी असमवायी है, और डी कह रहा है कि निमित्त है। तो इसको हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 में, तो जो तूरी पट होता है वह निमित्त कारण होता है। कैसा कारण होता है? निमित्त कारण होता है। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है असत्य का सत्य होना क्या है। मोक्ष है, बी कह रहा है बंधन है, सी कह रहा है ईश्वर ज्ञान है, और डी कह रहा है कि विवर्त है। तो असत्य का जब सत्य होता है उसको क्या कहा जाता है? दर्शन में विवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवर्त। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 11, और प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है कि भक्ति योग किस अध्याय का नाम है। ऑप्शन ए 12वें अध्याय का, बी 10वें अध्याय का,
सी प्रथम का और डी कर रहा है कि 18वें का। तो भक्ति योग और भक्ति योग के बारे में हम देखें तो ये पूछ रहा है कि किस अध्याय का नाम है, तो यह 12वें अध्याय का नाम है। जो 12वां अध्याय होता है उसका यह भक्ति योग नाम है। तो प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 12 और यह श्रीमद् भागवत गीता से है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि यज्ञाद भवति ही प्रजन्यः, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है। तो ऑप्शन दे भी दिया है, श्रीमद् भागवत गीता है कि सांख्य कारिका से है कि वेदांत सार से है कि तर्क संग्रह से है। तो तर्क संग्रह नहीं है, लेकिन तर्क संग्रह के जो राइटर हैं उनका नाम हमको याद रखना चाहिए कि तर्क संग्रह किसकी रचना है, तो अनन्य भट्ट की है। और वहीं पूछे कि तर्क भाषा, कभी कभी बहुत जल्दबाजी में ढेर चालाकी में भी आदमी गड़बड़ कर देते हैं, तो वह पूछ रहा है कि यहाँ पे तर्क संग्रह, और तर्क संग्रह में हमें याद करना है किसको, अनन्य भट्ट जी को। अगर यही तर्क भाषा की बात आ जाए तो हमें केशव मिश्र जी को याद करना है। और यहाँ पे कह रहा है कि अज्ञात भवति प्रजन्य, तो यह वेदांत सार से नहीं है, सांख्यिका से नहीं है, यह भागवत गीता से है। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में पूछ रहा है कि निष्काम कर्म योग का दूसरा नाम है। तो सांख्य योग है कि अनासक्ति योग है कि कर्म योग है कि विभूति योग है। तो निष्काम कर्म योग का दूसरा नाम अनासक्ति योग होता है। कौन सा, अनासक्ति योग। तो प्रश्न नंबर 13 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि गीता में कितने यज्ञों का वर्णन है। ऑप्शन ए 14 यज्ञों का वर्णन है, बी कह रहा है 15 यज्ञों का वर्णन है, सी कह रहा है कि 4 का है, और डी कह रहा है 20 का। तो गीता में हम देखेंगे तो कुल 14 यज्ञों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि संकल्प विकल्पामिकांतः करण वृत्ति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बुद्धि से है, बी मन से है, सी प्रकृति से है, और डी कह रहा है कि तन्मात्राएं है। तो प्रश्न नंबर 15 में हम देखेंगे कि संकल्प विकल्पामिकांतः जो करण वृत्ति है यह मन से है। किससे है, मन से। तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछ रहा है कि अभिमानिकांतः करण वृत्ति किसके संयोग रखती है। ऑप्शन ए चित्त से रखती है, बी बुद्धि से, सी अहंकार से, और डी ज्ञानेंद्रियों से। तो अभी हम देखें तो 15 नंबर में बताया गया था कि जो संकल्पिक काल्पिकांत होता है वह मन होता है, और यहाँ पर भी जो देखा जाए तो प्रश्न नंबर 16 में तो बता रहे हैं कि अभिमानिकांतः करण वृत्ति किसके संयोग रखता है, तो चित्त से नहीं रखता है, बुद्धि से नहीं, यह अहंकार से रखता है। किससे, अहंकार से। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 17। और प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है कि जरायु से उत्पन्न होते हैं। जरायुज, अंडज, पिंडज, जरायुज होते हैं। तो ये पूछा कि जरायु से क्या उत्पन्न होता है, मनुष्य उत्पन्न होते हैं कि पंछी उत्पन्न होते हैं कि वृक्ष उत्पन्न होते हैं कि सर्पादि उत्पन्न होते हैं। तो जरायु होता है किससे, मनुष्य उत्पन्न होते हैं। जरायु से कौन उत्पन्न होते हैं, मनुष्य उत्पन्न होते हैं। जो अंडज होते हैं उससे पंछी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 में पूछ रहा है कि स्वर्गादृष्ट साधनानि ज्योतिषो मादीनी कर्म है। कैसा कर्म है, काम्य कर्म है कि नित्य कर्म है कि निषिद्ध कर्म है कि नैमित्तिक कर्म है। तो प्रश्न नंबर 18 में यह काम्य कर्म है। कैसा कर्म है, काम्य कर्म है। स्वर्गादिष्टा साधनानि ज्योतिषो मादिनी, यह कर्म को कहा जाता है काम्य कर्म। प्रश्न नंबर 19। और प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि सांडिल्य विधादीनी कर्म। ऑप्शन ए प्रायश्चित, बी उपासना, सी नित्य, और डी कह रहा है कि निषिद्ध। तो प्रश्न नंबर 19 में इसका विकल्प जो विकल्प दिया है तो यहाँ पे विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। कहें कि सांडिल्य विद्यादीनी उपासना जो होता है वही कर्म होता है। तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि ब्रह्म ज्ञान का
अपूर्व ग्रंथ है। ऑप्शन ए वेदांत सार है, बी सांख्य कारिका है, सी तर्क भाषा है और डी श्रीमद् भागवत गीता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यह सब दर्शन है। जो वेदांत सार है यह भी दर्शन है, सांख्य कारिका है यह भी है, तर्क भाषा केशव मिश्रा की रचना है तो यह भी हम लोग देखें, और जो यह सांख्य कारिका है यह ईश्वर कृष्ण की है, और वेदांत सार की बात कर रहे हैं तो वेदांत सार सदानंद जी की है, तो सदानंद जी की है। और बचा कौन सा, तो श्रीमद् भागवत गीता। तो ऑप्शन जो है डी हमारा प्रश्न नंबर 20 में ऑप्शन डी सही होगा कि ब्रह्म ज्ञान का अपूर्व जो ग्रंथ है वह श्रीमद् भागवत गीता में है। तो प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 21, और प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि एक आदि व्यवहार के कारण को कहते हैं। एक आदि व्यवहार के कारण को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि संख्या कहते हैं, बी कह रहा है कि रूप कहते हैं, सी कह रहा है कि रस कहते हैं और डी कह रहा है कि पृथ्वी। तो एक आदि व्यवहार के कारण को संख्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 22, तो प्रश्न नंबर 22 में पूछ रहा है कि ज्ञान के असाधारण कारण को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कहते हैं, बी समवाय कहते हैं, सी अभाव कहते हैं और डी अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो ज्ञान के असाधारण जो कारण होते हैं उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 23, और प्रश्न नंबर 23 में कह रहा है कि आत्मा कितने प्रकार की होती है। तो इसे भी सामान्य भाषा में लोग कहते हैं कि बड़ी नेक आत्मा है, बड़ी दुष्ट आत्मा है, तो द्वितीय आत्मा है। लेकिन इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 2 है, बी कह रहे हैं कि 4 है और सी कह रहे हैं कि 5 है और डी कह रहे हैं कि 7 है। तो प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 23 में आत्मा कितने प्रकार की होती है, तो आत्मा द्वितीय प्रकार की होती है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा ये सही हो जाता है कि आत्मा 2 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 24, और प्रश्न नंबर 24 में पूछ रहा है कि गंध के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 2, बी कह रहा है कि 4, सी कह रहा है कि 5 और डी कह रहा है कि 10। तो गंध के प्रकारों को देखा जाए तो गंध भी 2 ही प्रकार के होते हैं, और उसमें भले इत्तर खुशबू का होखे, लेकिन इसमें गंध को भी 2 प्रकार का माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 25, और प्रश्न नंबर 25 को देखें तो कह रहा है कि सत्य कार्यवाद के समर्थन में उल्लिखित कारण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 3 कारण है, बी कह रहा है कि 5 हैं, सी कह रहा है कि 7 हैं और डी कह रहा है कि 10 हैं। तो सत्य कार्यवाद के समर्थन में जो उल्लिखित कारण हैं वह कुल कितने हैं, तो वह कुल 5 कारण हैं। कितने कारण हैं, 5 हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 26 को देखें तो प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि सभी व्यक्त पदार्थ आश्रित होते हैं। ऑप्शन ए मूल रूप में होते हैं, बी प्राकृत रूप में होते हैं, सी व्यापक रूप में होते हैं और डी कह रहा है कि प्रकट रूप में होते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 में देखें तो सभी व्यक्त पदार्थ आश्रित होते हैं कहाँ, मूल रूप में। तो मूल रूप में सभी व्यक्त पदार्थ आश्रित होते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 27, और प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि अव्यक्त रूप को सांख्य कहता है। जो अव्यक्त होता है उसे सांख्य क्या कहता है, तो कह रहे हैं कि पुरुष कहता है, बी कह रहा है कि मन कहता है, सी कह रहे हैं कि प्राकृत और डी कह रहे हैं कि अहंकार। तो जो अव्यक्त रूप को, जो व्यक्त ना हो सके, तो जो अव्यक्त होता है उससे पूछ रहे हैं कि जो सांख्य है वो क्या कहता है, तो सांख्य जो है उसको प्रकृत कहता है। क्या कहता है, प्रकृत। प्रश्न नंबर 27 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 28, और प्रश्न नंबर 28 में कह रहा है कि तृतीय पदार्थ कर्म कितने प्रकार के हैं। तृतीय पदार्थ जो कर्म है वो कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन ए 10 हैं, बी 11 हैं, सी 7 हैं और डी 5 हैं। तो प्रश्न नंबर 28 में हम देखें तो तृतीय पदार्थ कर्म कुल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 29, और प्रश्न नंबर 29 में पूछ रहा है कि जिसका स्पर्श शीतल होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए वायु,
बी जल, सी तेज और डी कह रहा है कि आकाश। तो आकाश का स्पर्श शीतल नहीं होता है, तेज का तो होइबे नहीं करेगा, वायु भी नहीं होती है, काहे कि वायु जो होती है वह आर्द्रता लेकर चलती है। हम जब जल का स्पर्श करते हैं तो वह शीतल होता है। तो पूछ रहे हैं कि जिसका स्पर्श शीतल होता है उसे क्या कहते हैं, तो जल कहते हैं। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 30 की, तो प्रश्न नंबर 30 में कह रहा है कि द्रव्य तेज कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 4 प्रकार के, बी 7 प्रकार के, सी 5 प्रकार के और डी 10 प्रकार के। तो इसमें हम देखेंगे जो द्रव्य तेज होता है वह कितने प्रकार के कुल होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 31 और 31 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सांख्य में कितने तत्वों का विवेचन है। ऑप्शन ए 25 का है, बी 22 का है, सी 23 का है और डी 26 का है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका जवाब कि सांख्य में कितने तत्वों का विवेचन है। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23 और डी कह रहा है कि 26। तो प्रश्न नंबर 31 में जो सांख्य होते हैं उनके कुल 25 का विवेचन है, 25 तत्वों का विवेचन है। तो प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 32 और 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें महाभूत नहीं है। इनमें कौन सा है जो महाभूत नहीं है। ऑप्शन ए आकाश, बी पृथ्वी, सी जल और डी स्पर्श। तो प्रश्न नंबर 32 में हम देखें तो आकाश यह महाभूत है, पृथ्वी भी महाभूत है, जल भी महाभूत है, लेकिन स्पर्श जो है यही महाभूत नहीं है। आप किसी को स्पर्श करते छूते हैं तो उसमें महाभूत कहाँ से, तो प्रश्न नंबर 32 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 से पूछ रहा है कि सत्व गुण होता है, हल्का होता है कि भारी होता है कि अवरोधक होता है कि प्रेरक होता है। तो अवरोधक और प्रेरक नहीं होगा, प्रेरक और अवरोधक नहीं होगा। सत्व गुण जो होता है वह हल्का होता है। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है कि तमोगुण होता है, तो भारी होता है, प्रेरक नहीं होता, क्रियाशील प्रकाशक नहीं, यह भारी होता है। सत्वगुण जो होता है वह हल्का होता है। तो प्रश्न नंबर 33 में हमने देखा तो ए हुआ कि हल्का होता है और उसी को फिर विपरीत करके पूछ दिया कि तमोगुण तब कैसा होता है। तो तमोगुण जो होता है वह भारी होता है, इसीलिए प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि मन किस प्रकार की इंद्री है। कामेंद्री है कि ज्ञानेंद्री है कि उभयात्मक है कि इनमें से कोई नहीं। तो मन की बात पूछ रहा है और मन इनमें से कोई नहीं, पहला यह विकल्प कट जाए। और मन जो है बस काम के पीछे दौड़ता है, यह भी गलत हो जाएगा, काम में काम कहाँ रहता है। और ज्ञानेंद्री है जिसे ज्ञानेंद्रियों का बस मन का काम है कि ज्ञान को अर्जित करना, तो यह दोनों करता है, काम भी करता है और ज्ञान भी करता है। तो इसीलिए मन का प्रकार पूछा है कि कैसी इंद्रिया है, तो वह उभयात्मक है। कैसी है, उभयात्मक है। तो प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 36 और 36 में कह रहा है कि बुद्धि के सात्विक रूप में प्रयोग नहीं होता है। सात्विक रूप में कौन सा प्रयोग नहीं होता है, तो इसी में हमको बताना है। तो कह रहा है ऑप्शन ए कि ज्ञान, वैराग्य, अधर्म और ऐश्वर्य। तो बुद्धि के सात्विक रूप में ज्ञान तो प्रयोग होता है, वैराग्य भी प्रयोग होता है और ऐश्वर्य भी प्रयोग होता है। जो नहीं प्रयोग होता है वही हमको बताना है, कहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो अधर्म नहीं प्रयोग होता है। कौन सा, अधर्म प्रयोग नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा सी सही होता है। नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 में कह रहा है कि तुष्टि में अंतर्निहित है। जो तुष्टि है उसमें अंतर्निहित क्या है, अज्ञान है, बी कह रहा है ज्ञान है, सी कह रहा है धर्म है और डी कह रहा है कि अधर्म है। तो प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 में हम देखेंगे तो तुष्टि के अंतर्निहित जो होता है वह धर्म आता है। कौन आता है, धर्म आता है। तो प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 में कह रहा है कि अज्ञान का किसमें अंतर्भाव है। ऑप्शन ए सिद्धि में है,
बी विपर्य में है, सी तुष्टि में है और डी कह रहा है कि अशक्ति में है। तो प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 में अज्ञान का किसमें अंतर्भाव होता है? तो यह विपत्ति में समझिए तो विपर्य में दिया है, तो प्रश्न नंबर 38 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 में पूछ रहा है कि नायम हन्ति न हन्यते, यह वाक्य किसके संबंध में कहा गया है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण के, बी अर्जुन के, सी आत्मा के और डी कह रहा है कि बुद्धि के। तो नायम हन्ति न हन्यते, और यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि नायम हन्ति, और एमपी वर्ग 2 में भी आया है। नायम हन्ति न हन्यते यह वाक्य किसके संबंध में कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 39 को हम देखेंगे तो यह आत्मा के संबंध में कहा गया है। किसके संबंध में? आत्मा के। तो प्रश्न नंबर 39 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 में कह रहा है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः किस दार्शनिक ग्रंथ से संबंधित है? तो यह सब दर्शन के ग्रंथ है, तो वेदांत सार से है कि तर्क संग्रह से है कि सांख्यिक से है कि भागवत गीता से है? तो इसमें अब आपको यह बताना है कि जो पंक्ति है ऊपर की है वह किससे है, मतलब कौन से दर्शन ग्रंथ से है। तो प्रश्न नंबर 40 में हम देखेंगे तो 4 गो दर्शन के दिए हैं ग्रंथ और चारों में से पूछ रहा है कि यह किससे है कि ना सतो विद्यते भाव न भाव, यह श्रीमद् भागवत गीता से। किससे है? भागवत गीता से है। तो प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा डी सही होता है। मित्रों, आज की श्रृंखला में यह अंतिम विराम लेते हैं प्रश्न नंबर 40 पे। वीडियो आप लोग देखिएगा, अगर इससे जुड़े हुए प्रश्न जितने हैं अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। इसके आगे के प्रश्नों को ऐसे ही खोज करके हम भाग 2 में लेकर आ रहे हैं। वीडियो देखिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और जो कमी हो वह कमेंट करके हमें ज़रूर मार्गदर्शन कीजिएगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमः संस्कृताय।